फिलहाल आपको बता दें कि आदमखोरों के हमले का जो सिलसिला बहराइच से शुरू हुआ था वो अब करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। कहीं भेड़िए तो कहीं सियार लोगों को निशाना बना रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने जान की हिफाजत को लोग आदमखोरों का शिकार करने लगे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में महिलाओं ने एक सियार को ढेर कर दिया, तो वहीं वाराणसी में एक बिलाव को लोगों ने मार डाला। इसके अलावा बाराबंकी में भी एक सियार मरा हुआ मिला। आदमखोरों के बढ़ते हमलों को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है, कहां जाए सरकार। बहराइच में लंगड़ा भेड़िया आतंक फैलाए हुए भेड़िए की तलाश चल रही, लेकिन यूपी के अलग अलग जिलों से आदमखोरों के आतंक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। आदमखोरों के आतंक से लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। अपने बच्चों पर मंडराते खतरे की वजह से लोगों ने अब हथियार उठा लिया है। जो तस्वीरें यूपी के जिलों से आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर बच्चे पर आदमखोर ने हमला किया। सुल्तानपुर में तो महिलाओं ने एक सियार को मार ही डाला। ऐसी ही घटना बाराबंकी में हुई जहां कई सियार मरे हुए पाए गए। इसके अलावा वाराणसी में एक बिलाव को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। चंदौली में सियार ने 7 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। वहीं शाहजहांपुर में भेड़िया दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है। इन सबसे अलग बरेली में सियार का खौफ फैला हुआ है। दहशत का सबब बन रहे आदमखोरों से निजात दिलाने में वन विभाग के अधिकारी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। सुल्तानपुर यूपी सियार का शिकार। तस्वीर में आप जिस सियार को देख रहे हैं ये अब मारा जा चुका है। इसे इन 4 महिलाओं ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। दरअसल सियार ने बकरी पर हमला किया था। महिलाओं ने देखा तो सियार को घेर कर मारना शुरू कर दिया। ये सब सुल्तानपुर के खैरहा गांव में हुआ जहां सियार ने आतंक मचाया हुआ था। इसी महीने 5 तारीख को सियार ने एक बच्ची पर हमला किया था, जिसके बाद से सियार का खौफ खैरहा और आसपास के गाँव में फैला हुआ था। काले काटे रहा है, आज हम यही रहन है, फंदा उंदा खत्म लाग रहा है और यही परा रहन करें दौड़त रहन मोहबाई बाई छेड़ के फेरो, तब हम वही डंडा कहीं यही बांसे कहीं मारे। हम सब यार छेगाड़ी चरावा, यही काल हमारे छेड़ी काटे रहन और आज छेगाड़ी आई दौड़न मोहबाई के, तब हम देखे गुहार मचाए, तब सब दौड़न। हम मोहरा और जो न है कि सुनीता कुलदीप बिंदु सब जाने लपटिया के मारे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो सियार के आतंक से अजीज आ चुके हैं। वन विभाग ने सियार को पकड़ने की तैयारी तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए अब अपनी हिफाजत के लिए लोग खुद ही हथियार उठा रहे हैं। वाराणसी यूपी बिलाव को मार डाला। बिलाव की ये तस्वीर उस समय की है जब एक शख्स ने इसे पकड़ लिया था और रस्सी से बांध दिया, लेकिन बाद में लोगों ने इसे मार डाला। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग बिलाव को जंगल की तरफ छोड़ने जा रहे थे, तभी इसने एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बिलाव को डंडों से मारना शुरू कर दिया। बाराबंकी यूपी मरे मिले सियार। तस्वीरें उन सियारों की हैं जो बाराबंकी में मृत पाए गए। ये मामला बाराबंकी के सुबिहा थाना इलाके के खलवारा गांव का है। और यहाँ पर मुझे जानकारी हुई कि कुछ लोग जो है जानवर चरा रहे थे, तो मुझे फ़ोन किया और बताया कि हाँ यहाँ पर कई सियार, लगभग 4 या 5 सियार बताया कि हाँ मृतक पड़े हैं। तो मैं और 2-4 लोगों के साथ जंगल में आया। आकर के मैंने देखा एक सियार को तो किसी जानवर ने खा लिया था और लगभग 2-3 सियार जो मृतक पड़े थे, उसकी सूचना जो है मैंने वन विभाग को दी। सियार कैसे मारे गए इसका खुलासा नहीं हो सका है। एक सियार को लेकर आशंका है कि उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया, लेकिन बाकी के सियार की मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चला है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने मृत सियारों को दफन कर दिया है। चंदौली यूपी भेड़िए का हमला।
बहराइच के बाद भेड़ियों का आतंक चंदौली तक पहुंच गया। यही वजह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे। चंदौली के लक्ष्मणगढ़ गांव में भेड़ियों के झुंड ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि हमले के बाद भेड़िए जंगल की तरफ निकल गए। अब भेड़िए के खौफ की वजह से चंदौली में लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे और रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों के झुंड ने न सिर्फ लोगों पर हमला किया बल्कि एक बकरी को भी शिकार बनाया। भेड़ियों के हमले में बकरी की मौत हो गई। बरेली यूपी, सियार का आतंक। गांव के आसपास खोज जारी है और यह खोज आदमखोर सियार की है, जिसने बरेली में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। सियार ने सबसे ताजा शिकार 45 साल के एक शख्स को बनाया और हमले में उसके 2 बेटों को भी घायल कर दिया। ये घटना बरेली के नवाबगंज थाना इलाके की है, जहां के बहानपुर गांव में रविवार रात प्रेम सिंह पर सियार ने हमला किया। प्रेम सिंह के चीख पुकार सुनकर उनके दोनों बेटे दौड़े, किसी तरह सियार के हमले से पिता को बचाया। पहले मेरे पापा को पैर में काटा था, फिर एकदम मतलब जब चेहरे पे जब काटा तो बहुत बुरी तरीके से मेरे पापा चीखे थे। तो मेरा भाई बाहर था, छोटा वाला, वो भी गया था और फिर मैं स्टडी कर रहा था तो फिर मैं भी गया था। मेरे हाथ में एक डंडा था, उसको मैं लेके गया था। फिर पापा आ गए थे मतलब घर में, फिर मेरे साथ 3 लोगों को, मैं और मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में सियार बरेली में अलग अलग हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शुरुआत में वन विभाग के अधिकारी भी क्लियर नहीं थे कि हमला भेड़िया कर रहा है या फिर सियार या कोई और जंगली जानवर, लेकिन बाद में तस्वीर साफ हो गई कि सियार ही हमलों को अंजाम दे रहा है। अब वन विभाग की तरफ से आदमखोर हो चुके सियार को पकड़ने की कवायद शुरू की गई है। तो एक तो कुम्बिंग तो हम कर ही रहे हैं कि टीम गश्त पे भी है, 3 टीमें लगी हुई हैं और एक हमने कोशिश की है खाबड़ और केज के माध्यम से पकड़ने की, जिसकी कोशिश ये रहेगी कि आगे चल के भी हम कोई और मॉडर्न टेक्निक अपनाएं अगर पकड़ में आ जाए। और मेनली यही है कि इसमें जागरूकता सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल को मारने की या उकसाने की कोशिश ना की जाए। एनिमल अपने हिसाब से अपने सुरक्षित, जहाँ पे उसको सुरक्षित फील होता है वो वहीं जाएगा, तो उसको उकसाने की कोशिश ना करें। बाकी हम ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रैप हो जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए उसको और रेस्क्यू करके कहीं सुरक्षित प्लेस में भेज दिया जाए। आदमखोर हो चुका सियार कब पकड़ा जाएगा, इसका जवाब वन विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक सियार पकड़ा नहीं जाता तब तक बरेली के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वन विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है कि बरेली में कुल कितने सियार घूम रहे हैं जो लोगों को शिकार बना रहे हैं। शायद यही वजह है कि अधिकारी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक सियार पकड़े नहीं जाते सावधानी बरतें। टीम वहाँ पे रात्रि में भी गश्त की थी। हमने जन सामान्य को ये सजग करने की कोशिश की है कि आप रात में ना निकले, अकेले में ना निकले, वीरान जगह पे आप अकेले ना रहें, समूह में जाएं। रात के समय कोशिश करें कि घरों में ही सोएं। छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनको अकेले में कहीं ना जाने दें और रात और सुबह का समय थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि सियार की एक्टिविटी रात को और सुबह को ही ज़्यादा रहती है, दिन फूटने से के समय पे और रात को जब रात होने वाली होती है सूर्यास्त के उपरांत। तो इस तरीके की हमने हिदायतें दी हैं, कोशिश की है जन जागरूकता रहे और तहसील प्रशासन प्लस पुलिस दोनों से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैन मैनेजमेंट और किसी प्रकार की भ्रांति ना रहे। बरेली में लोग सियार की दहशत की वजह से अकेले निकलने से बच रहे हैं। ग्रुप बनाकर निकलते भी हैं तो लाठी डंडे साथ लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ सियार को धर दबोचने के लिए वन विभाग ने पिंजरों का इंतजाम किया। अब ग्रामीणों को इस बात का इंतजार है कि लोगों पर हमला कर रहा सियार कब तक पकड़ में आता है। मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां एक बार फिर आदमखोर ने एक बच्चे पर हमला किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमला लंगड़े भेड़िए ने किया, जबकि वन विभाग ने सफाई दी है कि हमले में भेड़िया नहीं बल्कि कोई दूसरा जंगली जानवर है। लेकिन बहराइच में भेड़िए की दहशत इतनी है कि जब भी किसी पर हमला होता है तो पूरे बहराइच में खौफ फैल जाता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग रात में अपने लाइसेंसी हथियार लेकर निकल रहे हैं।
वो भेड़िया लंगड़ा है, लेकिन वही भेड़िया अब बेहद खूंखार हो चुका है। 5 भेड़िए पकड़े जाने के बाद उसी आखिरी भेड़िए की तलाश है, क्योंकि कई दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर आदमखोर ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया। इस बार भेड़िए ने इमरान नाम के इस बच्चे पर हमला किया। हमला उस समय किया गया जब रात में बच्चा अपने परिवार के साथ छत पर सो रहा था। परिजनों का कहना है कि हमले के पीछे भेड़िया है। इसकी रात में नट्टी पकड़ लिया, ये चिल्लाए नहीं पाया, और बाकी में जब 2-4 आदमी उठे हुए तो उसे वह भाग गया। किसने पकड़ लिया? भाग गया इसके लौंडों को। हाँ? वो ये नट्टी से पकड़ लिया, वो भेड़न। तो जब पकड़ लिया तो आदमी जब चौमंडल चिल्लाया तो वो भाग गया और दूसरे के छत पर से चढ़ गया। रात में मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आके भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुस्काया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो दूसरे के छत पे जाके फिर उतर गया, वो चला गया, गायब हो गया। फिर हम ऊपर पहुंचे तो देखे खून वून निकल रहा था, ज़्यादा नाखून वाखून लग गए थे उसके। फिर वहाँ से मासी अस्पताल में आया। पिपरी मोहन गांव के इमरान पर हमला गर्दन पर किया गया। इसी तरह अब तक भेड़िया बच्चों की गर्दन पर ही हमला करता रहा है। हालांकि ताजा घटना के बाद वन विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि हमले के पीछे भेड़िया नहीं है। वन विभाग के मुताबिक घटनास्थल की जांच के बाद पंजों के जो निशान मिले हैं वो भेड़िए के पंजों से मेल नहीं खाते। इतना ही नहीं, बच्चे की गर्दन पर जो निशान मिले हैं वो किसी जानवर के हमले के हैं, न कि भेड़िए के पंजों के निशान हैं। ड्रोन से निगरानी के बाद इलाके में 2 CR जरूर देखे गए। साफ है कि भेड़िए ने इस घटना को नहीं किया है। रात में दिन रहा थोड़ा सा, तो ये वहाँ चल रही थी घर के सामने, और वहाँ आया, इसका नट्टी पकड़ा और लेके चल दिया। तो हम दौड़े, पीछा किए कुछ दूर, उसके बाद तार में हम गिर गए तो ये लेके चला गया। यहाँ जब हम वहाँ चिल्लाने गन्ने में, तब दद्दा और दौड़े हैं 10-20 आदमी, तब सब आदमी इकट्ठा हुए हैं, तभी लोग आए हैं। भेड़िया भाग गया, ये मिल गया, बकरी मर गई। जाल लगा था, भाग गया। वन विभाग ताजा घटना को भेड़िए का काम नहीं मान रहा, लेकिन लोग इतने डरे सहमे कि उनके सामने कुत्ता भी आ जाता है तो उन्हें लगता है कि सामने भेड़िया ही है। लोगों के इसी डर को देखते हुए वन विभाग बहराइच में भेड़िए के संभावित ठिकानों के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रहा है। भेड़िए की दहशत को देखते हुए अब लोगों ने भी बंदूक हाथों में थाम ली है, ताकि भेड़िए से साफ ना हो तो जरूरत पड़ने पर गोली तक चलाई जा सके। यहाँ से 60-70 मीटर की दूरी पर नदी की कछार की तरफ से भेड़िया भागता हुआ आया और एक बकरी को उठा करके गन्ने के खेत में घुस गया। जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने सबको, वन विभाग को, पुलिस विभाग को, सबको सूचित करने का काम किया। DFO साहब भी आ गए और पूरी रेंजर आ गए, पूरी टीम आ गई, शूटर्स आ गए। हम लोग भी जिनके पास लाइसेंस है वो सब लेकर के आ गए, जिनके पास लाठी है वो लाठी लेकर के आ गए, जिनके पास जो भी था अपना लेकर के आ गए। 400-500 लोगों ने घेर करके एक तरफ जाल लगाया गया और उसको घेरा गया। बकरी तो बरामद हो गई गन्ने के खेत में, लेकिन भेड़िया अंधेरे का लाभ उठा करके या तो कहीं निकल गया या बीच में बड़ी झाड़ी है उसमें बैठा हो, ये नहीं कहा जा सकता। बहराइच के लोग अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि भेड़िए की तलाश में वो रात रात भर जाग रहे। स्थानीय लोगों की चिंता को देखते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा किया था। उन्होंने भेड़िए के हमले से पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। बहराइच में गंभीर होते हालात को देखते हुए अब सीएम योगी आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन छठा भेड़िया अब तक पकड़ा नहीं जा सका। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर
एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। भेड़िए का एनकाउंटर तो तब होगा जब भेड़िया दिखाई देगा। छठा भेड़िया तो जैसे लापता ही हो गया है, दिखाई देता नहीं, लेकिन बच्चों पर उसके हमले लगातार जारी। जानकारों के मुताबिक भेड़िए झुंड में रहते हैं, लेकिन बहराइच में 6 में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में आखिरी भेड़िया अकेला पड़ चुका है। ऐसे में मुमकिन है कि लंगड़ा भेड़िया बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। भेड़ियों ने पहला शिकार 17 जुलाई को किया था। उसके बाद से लगातार केस सामने आते गए। अब तक भेड़िया 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं, जिन्हें भेड़िया आसानी से अपना शिकार बनाने में कामयाब हुआ है। यही वजह है कि जानकारों का मानना है कि भेड़िया आसान शिकार तलाश रहा है, जिसका मतलब है कि भेड़िया पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उसको कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए भेड़िया बार बार हमला कर रहा है। मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।